जी, तो स्टूडेंट्स आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको। तो आज हम एक टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है क्रॉस प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो स्क्रीन और मैं कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, जी स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के साथ स्क्रीन जो है शेयर हो चुकी है मेरी। और आज बात करेंगे। जी, ये आपके सामने है कुछ चीज़ें और मैं कुछ एडवर्टाइजिंग की। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का है और इसको देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो है वो बड़ा ही एक जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं। ये पिक्चर कुछ क्लियर नहीं आई तो मैं ज़रा और बोलता हूँ पिक्चर को। चलिए जी, हम आज बात कर रहे हैं दूसरों के एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की। ठीक है जी, सबसे पहले जो हमारी बात है वो होती है क्रॉस प्रमोशन की, क्रॉस टेक्निक्स की। ठीक है जी, तो इसमें हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो कैसे अपने आप को प्रमोट करते हैं और कैसे एक चीज को दूसरे ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग और कैसे करते हैं। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं जी क्रॉस प्रमोशन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी दो या तीन ब्रांड को आपस में साइकोग्राफी और डेमोग्राफी को आपस में नॉन कंपीटिंग जो ब्रांड होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर वो काम करते हैं। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल के बर्गर किंग को ले लें और कोक को ले लें। ठीक है जी, इस क्रॉस प्रमोशन टेक्निक को लेके अब होता क्या है कि एक तो प्रमोशन ज़्यादा मिलता है और एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलती है, न्यू कस्टमर मिल जाता है। ठीक हो गया, अब होता ये है कि जब ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, इसमें होता क्या है, इसमें नो रिस्क कैंपेन शो हो जाती है। ठीक हो गया, अब होता क्या है इसके अंदर कि इसका कस्टमर इसके पास, इसका कस्टमर उसके पास। उदाहरण देखिए कि जिसके पास एक फिक्रा है कि जिसके पास लोग हैं, लोग उसकी बात को ज़्यादा सुनते हैं। जैसे हमने कल बात की थी एरियल की, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एरियल की जब एडवर्टाइजिंग आई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर एरियल के ऊपर एक ऐड बनाई है और उसका एक प्रोसेस किया, उसको बताया कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, हमने यूज़ किया है और इसमें सारे के सारे कपड़े से जो ये वो साफ किए।
तो जब वो शो किया है कि जब इतने ज्यादा लोग आपको बता रहे हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो प्रोडक्ट अच्छी ही है, इसलिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। अच्छा, अब क्रॉस जो प्रमोशन टेक्नीक है या क्रॉस प्रमोशन टेक्नीक के अंदर जो आप पार्टनर अपना सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे बर्गर किंग ने कोक को लिया या कोक ने बर्गर किंग के साथ आपस में कोलैबोरेट किया है, उसमें अब हुआ क्या है कि देखिए बर्गर किंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल हटके है और बिल्कुल अलग है, ठीक है? और जो प्रोडक्ट कोक की है या जो एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो बिल्कुल रिलेट नहीं करती है उसके साथ, ठीक है? लेकिन इनको जब आपस में मिला दिया तो ये एक दूसरे की जरूरत बन गया और एक दूसरे की गुडविल के ऊपर ये काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं एंड्रॉइड किटकैट का, क्रॉस का, मैकडॉनल्ड का भी है, ये चिप्स का भी है, किटकैट का है और इसके अंदर किटकैट के एंड्रॉइड के साथ जो की है ये आप देख सकते हैं एंड्रॉइड के साथ उसका जो वैसा ही डिजाइन कर तो बहुत सारे और ब्रांड हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ और आप देखते हैं कि जैसे एक मैक्स की लॉन्ग बार आप लें तो उसमें एक साथ में आपको कोई केचप फ्री मिल जाती है या आप कोई मायोनीज परचेज करते हैं उसके साथ आपको केचप फ्री दे देते हैं। आप टूथपेस्ट लेते हैं उसमें आपको ब्रश दे देते हैं और नाइकी का एक है कि जिसने आईफोन के साथ जो किया है और आईफोन वॉच के साथ ये आप ये भी देख सकते हो और कि आपने अगर रनिंग करनी है तो आप उसको कनेक्ट कर लें तो वो आपके शूज के साथ कनेक्ट होती है और जितना आप भागते हैं रनिंग करते हैं तो वो सारी चीजें जो है वो एडवर्टाइजिंग की चीज है कि आप अपनी चीज को एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं बेहतर से बेहतर आप लेके कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं ये क्योंकि एक नो रिस्क कंपेन है तो इसमें आपको रिस्क किसी किस्म का भी नहीं होता और दूसरा ये है कि आपको अटेंशन बहुत ज्यादा मिल जाती है लोगों की, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हजारों कस्टमर मिल जाता है जैसे ही आप एक दूसरी प्रोडक्ट के साथ लिंक करते हो। जैसे आप लिंक करते हो दूसरी प्रोडक्ट के साथ तो आपको बहुत ज्यादा लोग जो है एडवर्टाइजिंग मार्केट जो है वो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट कर देती है। मतलब कि वो ज्यादा जो मैंने अभी बात की है कि जिसके पास लोग हैं उसकी ठीक हो गया जी, गुडविल की बात आ गई है। फिर आप एक दूसरे के एसेट को यूज कर रहे हो, ठीक है? एक दूसरे के एसेट के साथ फिर जैसे वो अपनी कैंपेन चलाएगा तो जाहिर बात है वो आपकी प्रोडक्ट को भी शो करेगा। बर्गर किंग अगर अपने बर्गर की अगर एड चला रहा है तो उसमें कोक लाजमी मौजूद होगी, मैकडॉनल्ड्स अगर अपने दे रहा है तो उसमें कोक लाजमी मौजूद होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर रही है। मैकडॉनल्ड ने आई थिंक 1955 में इनका आपस में मेरा ख्याल है कि ये पढ़ा था कि इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर ये कंपनी जो है वो शुरू की थी। अच्छा जी, अब बात आती है कि आगे क्रेडिबिलिटी के ऊपर, मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर, टचिंग पॉइंट्स के ऊपर और उसको देखना ये होता है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो ठीक है। आपने जब प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ लिंक करना है और उसके अंदर बूस्ट लेना है, अपनी एडवर्टाइज करनी है फ्री और मिनिमम मिनिमम सोर्सेज को यूज करते हुए, तो क्या आप अच्छे से उसको प्रमोट कर पाएंगे उस बंदे के साथ? सबसे पहली बात ये है कि सिलेक्शन ऑफ द पार्टनर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपने बंदा जो सिलेक्ट किया है किसी ब्रांड का वो आपने अच्छा सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि कोई भी ऐसा बंदा सिलेक्ट नहीं करना जिससे आपको यही ना मुझे पता चले कि वो कह रहा है। ठीक है, वो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज है, क्रॉस प्रमोशंस हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अपने ब्रांड्स को लोग मोटिवेट और प्रमोट, जैसे कि ये क्रॉस लेंस के साथ है ब्रांड्स प्रमोशन है, अपने आप को कैसे एडवर्टाइज करना है। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से मैं जो आपको एक और मज़ीद अच्छी जो बात बताना चाह रहा हूँ ये है, यानी कि जैसे आप एक दूसरे का एसेट का इस्तेमाल करते हो
तो बिना अपने पॉकेट पे बोझ बनाते हुए आप एक दूसरे को यूनिकनेस जो होती है, दोनों प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस होती है, वो उसका होता ही है कि उसके एक कस्टमर इधर का, कस्टमर उधर, उधर का इधर का, फिर वो फील ही नहीं होता। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है और पब्लिश हाउस है बुक्स का, तो जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उसको जाहिर बात उसको बुक्स की जरूरत है, उसको नोट्स की जरूरत है, उसने उधर जाना ही जाना है अपनी बुक्स को बाय करने। तो इनका आपस में एक लिंक जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारी एयरलाइंस हैं, वो आपस में करते हैं कि आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह होगा। गाड़ीज की हैं एग्जांपल्स हैं, और बैग्स की हैं। फिर मैंने आपको जब बात बताई है नाइकी की बात बताई है, और एप्पल के साथ जब बात बताई है, तो उसकी वॉच के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, देख सकते हैं मैकडॉनल्ड्स का, कोक का, आईफोन का, नाइकी का, और अब मोटी मोटी जो बात है वो मैं आपको बता दूं। जो मेन जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूँ ये है कि इफ यू टू ज्वाइन फोर्स टू सर्च योर मार्केटिंग रिसर्च, नॉट द बजट रिसर्च। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मार्केटिंग बढ़ा सकते हो, लेकिन आपकी बजट जो है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पिक द राइट पार्टनर। अपने ब्रांड के लिए एक अच्छा पार्टनर तलाश करें, और उसके साथ साथ आप अपने ब्रांड को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, कमेंट करके, जैसे कि मैंने एक इसको बात करते हैं कि अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करें। ठीक है, आपकी सिमिलर ऑडियंस और सिमिलर आपका बिजनेस एथिक्स, इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन दोनों का। इसका दूसरा पार्ट है कि गो बियॉन्ड मी, मी एंड मी। ठीक है, कि सिर्फ अपने आप को नहीं कही जाना कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सब कुछ है। नो, जब आपकी पार्टनरशिप होती है उसके अंदर दोनों लोग ही कमाते हैं। ठीक, एक दूसरी बात होती है कि सर्च आउटसाइड द बॉक्स, कि आपने दूर तक सोचो। ठीक है, अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो लेटेस्ट चीज है वो ये कि अभी कोविड 19 की वजह से जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है सबको, जो मेन जो चीज है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, आपने एडवर्टाइज अब करनी है लोग घर पे बैठ अपने प्रोडक्ट्स की, कैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास मेन जो फोकस है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिर्फ ये चीज बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा पूरी वीडियोस के साथ। मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, थोड़ा सा लेक्चर हमारा जरूर थोड़ा सा लंबा होगा, मैं आपको वीडियो साथ दिखाऊंगा। उसके अंदर के आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू घर बैठे हुए ही अपना एक मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं, और आप थोड़ी सी मेहनत करके उसमें घर बैठे कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा कि आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी। ठीक है, और उसको वर्किंग के साथ साथ आपने इसको मद्देनजर रखते हुए ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है करना है। मेरे ख्याल से सुहेब साहब थे, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि अगर कोई मेरा ख्याल कोई चले।
अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है जी, ये आपको जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि आपने अपना एक चैनल बनाना है। ठीक है, चैनल के थ्रू सबसे पहले सिखाया जाएगा कि चैनल बनता कैसे है और उसके ऊपर आप प्रमोशन कैसे कर सकते हैं और लोगों को कैसे कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट कैसे हो सकती है। एक होता है पढ़ाना, एक होता है रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्क करवाना। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यही बताऊंगा कि हम लोग रियल टाइम प्रैक्टिकल वर्क करके कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो 1 साल या 2 साल कोविड-19 की वजह से जो पूरी दुनिया में जितने अफेक्टेड हुए हैं लोग, वो सारे के सारे मूव हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, ना कि पर्सनली एक दूसरे के साथ होके लोग डिस्टेंस रख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा पता भी चला होगा, आपको पता भी चला होगा कि कैसे क्रॉस प्रमोशन होती है, क्रॉस प्रमोशन टेक्निक्स क्या होती हैं और क्रॉस प्रमोशन टेक्निक्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और कैसे ब्रांड्स आपस में मिलके एक दूसरे की मदद से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर इतना ही है और इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से बताया भी जाएगा और आपके चैनल जो है वो करवाए भी जाएंगे। और उधर से हम लोग ऐसा करेंगे कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता नहीं है, हम उनको ढूंढेंगे, ढूंढ के उनकी प्रमोशन करेंगे अपने चैनल के थ्रू और उनको बायर्स ढूंढ के देंगे जो उनके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, और हम लोग अपना बीच में आप लोग कि आप जो भी वर्किंग करेगा वो उसमें से अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो ये प्रैक्टिकल वर्क है और ये आपके ऊपर आप ही करेंगे इसको, और एक तो आपका प्रैक्टिकल वर्क हो जाएगा, सेकेंडली ये है कि अगर आप अच्छे से इसको कर जाते हो तो आप एक एजेंसी भी अ, आपकी ओपन हो गई है, दूसरा आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट क्लास। हम वापस जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू।